हेलो एवरीवन, दीप्ति फूड में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बनाएंगे हेल्दी और टेस्टी केक की रेसिपी, वो भी रागी के आटे से, जिसे मड़वा भी कहते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें एक समान मात्रा की सामान ज़रूरत होती है। तो मैंने लिया 1 कटोरी पिसी हुई चीनी, 1 कटोरी तेल और 1 कटोरी मड़वा यानी कि रागी और 3 अंडे। तो इन सबको मिला के हम आज केक बनाएंगे, जो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी भी होता है और खाने में बहुत ही लजीज भी लगता है। तो मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है और उस पर अब हम डाल देंगे चीनी का पाउडर और उसके बाद उसमें हम तीनों अंडों को फोड़ के डालेंगे और उसे अच्छी तरह से फेंटेंगे। तो इसे फेंटने के लिए हम आज हाथ का ही यूज़ करेंगे। इससे क्या होता है, केक बहुत ही अच्छी तरह बनता है। तो इसलिए मैं अधिकतर हाथ से ही फेंट के केक बनाती हूँ। तो आप भी हाथ से बना सकते हैं, और अगर आपके यहाँ मिक्स करने वाला है तो उससे भी आप मिक्स कर सकते हैं। तो अभी हमें चीनी और अंडे को अच्छी तरह से फेंटना है जब तक कि चीनी गल ना जाए और एकदम हल्का ना हो जाए। तो ऐसे हमें लगातार एक ही डायरेक्शन में हाथ को घुमाते हुए अंडे और चीनी को अच्छी तरह से फेंट लेना है। तो देखिए अच्छी तरह से फेंटा गया और एकदम इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम उसमें डाल देंगे रागी का आटा या फिर बोल सकते हैं बड़वा का आटा, और साथ ही उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, और फिर इन सबको हमें इसमें अच्छी तरह से मिलाना है। तो आप कभी इस तरह से रागी का केक खाए हैं कि नहीं, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगती है, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो देखिए मैंने मड़वा को अच्छी तरह से इसमें मिला लिया है और अब है बारी तेल की। तो मैं सारे तेल एक ही बार में डाल दूँगी। तो तेल मिलाने में थोड़ी सी झंझट होती है, क्योंकि तेल ऊपर रहता है और मिलाने से क्या होता है कि ये छिटकता है, यानी कि उछलता है। तो इसलिए इसे हल्के हाथों से थोड़ी थोड़ी हल्का आराम से घुमाते हुए इस तेल को मिलाना है, ताकि तेल नहीं छिटके। तो देखिए ऐसे ही हम मिलाते जाएंगे हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा करके, और उसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे जब तक कि तेल अच्छी तरह से उसमें मिक्स ना हो जाए। तो इस तरह से मड़वा का केक आप अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं। आप इसे चॉकलेट केक भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर इसका कलर ही चॉकलेट की तरह होता है। आपको कोको पाउडर डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो देखिए मैंने तेल को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और जब ये अच्छी तरह से पूरा मिक्स हो जाएगा तब हम उसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच वेनिला एसेंस। तो एसेंस आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो देखिए अगर आप एक समान मात्रा में सारी सामग्री लेंगे तो आपको और भी कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आराम से ये सब मिल जाएगा। और देखिए ये मैंने 1 चम्मच डाल दिया वेनिला एसेंस, और इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। और दूसरी तरफ मैंने OTG को 10 मिनट के लिए प्री हीट करने के लिए रख दिया है, ताकि ये अच्छी तरह से मिलते जाए और उधर वो गर्म हो जाए और फटाफट मैं केक को OTG में डाल सकूँ। तो ये भी अच्छी तरह से मिल चुका है। और अब हम क्या करेंगे, इसे एक स्टील के बर्तन में डालेंगे। आपके यहाँ जो बर्तन है OTG के लिए सूटेबल है उसके हिसाब से, या फिर अगर आपको चूल्हे पे बनाना है तो चूल्हे पे बना सकते हैं। तो मैं एक स्टील का टिफ़िन ली हूँ और उसमें तेल लगा के मैंने एक गोल सा पेपर भी कट कर दिया है इसके हिसाब से। उसे इसके ऊपर लगा के उसके ऊपर फिर से तेल हम लगा देंगे। इससे क्या होगा कि केक को निकालने में सुविधा होगी, नहीं तो थोड़ा सा फंसने का डर रहता है। और जो ये रागी का केक है ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसे हल्के हाथों से ही निकालना पड़ता है। अगर हम इसे एकदम जोर करेंगे तो ये टूट जाता है। इसीलिए हमेशा इसे कुछ अच्छी तरह से सहूलियत लेके ही इसे निकालना है। तो देखिए मैं इसे अब इस टिफ़िन में डाल दे रही हूँ, और उधर मेरा OTG भी गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे OTG में। तो मैं इसे टैप कर दे रही हूँ, और इसमें आज हम कुछ भी फ्रूट्स नहीं डालेंगे, सिंपल सा रागी का केक बनाएंगे। आपको दिखाएंगे कि ये बनने में 45 मिनट्स लगेगा। मैंने 180 डिग्री पे गर्म करके रखा है, और इसमें 45 मिनट्स लगेगा। तब तक हम दूसरे काम भी कर लेंगे। तो मेरा केक इधर बन रहा है, और देखिए फूल भी चुका है, और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और इस बार मेरे घर में मड़वा आया हुआ था, मेरे भाई के फ्रेंड से मिला हुआ था, तो उसे ही पीस के मैंने मड़वा का आटा बनाया है। और देखिए ये केक रेडी हो चुका है, और मैंने इसके ऊपर अंदर चाकू डाला है तो इसमें कोई भी लगा नहीं है, एकदम सिंपल सा निकल गया है, सूखा सूखा। तो मेरा केक रेडी हो चुका था। और देखिए अब मैं इसे डाल देती हूँ प्लेट पे, और इसके ऊपर का कागज़ निकाल देंगे। तो हो गया मेरा मड़वा का केक रेडी। तो आप भी अपने घर में इस तरह से मड़वा का केक ज़रूर बनाइएगा, अपने बच्चों को ज़रूर खिलाइएगा। ये स्वादिष्ट और सेहतमंद होता है।
और इसको बहुत देख के पलटना पड़ेगा, नहीं तो ये टूट भी सकता है क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है दोस्तों मैदे के केक से। इसीलिए इसे बहुत समेट के सहेज के पलटना पड़ेगा। तो देखिए मैं इसे कट करके दिखा रही हूँ, कटने में भी आसान है और एकदम सॉफ्ट बना है, खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है और हेल्दी भी है, इसलिए आप इसे ज़रूर बनाइएगा। मैदे के केक के हिसाब से मैदा का केक ना खा के आप इस तरह से केक खाने का मन करे तो रागी का केक एक बार अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। किसी को पता नहीं चलेगा कि ये केक किसका है, मड़ुआ का है या फिर कोको पाउडर डाला हुआ है। तो इस तरह से मेरा मड़ुआ या रागी का केक रेडी है खाने के लिए। तो आप भी अपने घर में इस तरह से रागी का केक एक बार ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और बाज़ार में तो आजकल ऐसे भी रागी का केक एकदम अवेलेबल होता है, तो आप भी अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। देखिए मैं इसे दबा रही हूँ, एकदम सॉफ्ट है। तो मेरा केक एकदम रेडी हो चुका है। इसे बच्चे बहुत कम ही पसंद करते हैं, पर आप इसे देंगे तो ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है और सेहतमंद भी है। तो आप इसे ज़रूर बना के बच्चों को दीजिएगा। तो देखिए इतना सॉफ्ट बना है कि दबा रहे हैं तो एकदम दब जा रहा है। एकदम सॉफ्ट और स्पंजी रागी का केक एक बार अपने घर में आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।